ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती कितना परवान चढ़ेगी और इसराइल का इस पर क्या रुख रहेगा। शपथ ग्रहण के फौरन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह पहले विदेशी दौरे के लिए दोबारा सऊदी अरब का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सऊदी अरब $450 अरब का अमेरिकी सामान खरीदे। जिसके जवाब में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के साथ अपने देश के पूंजी निवेश को $600 अरब तक बढ़ाने का वादा किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप की नज़र में $600 अरब काफी नहीं है। उन्होंने सऊदी अमेरिकी व्यापार को $1000 अरब तक बढ़ाने की इच्छा का संकेत दिया। ट्रंप ने कहा, मैं उनसे कहूंगा कि इस रकम को लगभग $1000 अरब तक बढ़ा दें। मुझे लगता है कि वह ऐसा करेंगे क्योंकि हम उनके साथ दोस्ताना रहे थे। सऊदी अरब और अमेरिका के बयान दोनों देशों के बीच संबंधों के भविष्य के बारे में बताते हैं। ये बयान बताते हैं कि मूल रूप से दोनों पक्षों के आर्थिक हित किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक नजर डालेंगे कि ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सऊदी अमेरिकी संबंध कैसे थे। कैसे दोनों देशों के बीच संबंधों को तब बहुत खास करार दिया गया था, बावजूद इसके कि ट्रंप ने सऊदी कंपनी आरामको के तेल के संयंत्रों पर हमले के बाद भी ईरान के साथ युद्ध शुरू करने से मना क्यों किया था। सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता। ट्रंप ने पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था। जब ट्रंप सऊदी अरब गए तो उन्होंने तलवार उठाए और सऊदी शासक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ सऊदी पारंपरिक नृत्य में हिस्सा लिया। बादशाह ने उस वक्त उन्हें देश के सबसे ऊंचे सम्मानों में शामिल एक किंग अब्दुल अजीज गोल्डन मेडल से नवाजा। कई रिपोर्टों में सऊदी क्राउन प्रिंस और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बीच अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया गया है। कुशनर की ट्रंप के दौरे और इसराइल के साथ अरब देशों के समझौते में बड़ी भूमिका रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल 2017-2021 के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काफी पूंजी निवेश किया। ये पूंजी निवेश तेल से हटकर सऊदी अरब के आर्थिक हितों को विविध बनाने की एक व्यापक कोशिश का हिस्सा था। ये रणनीति सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत अपनाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोनों पक्षों ने $460 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौतों पर दस्तखत किए, जिनमें $110 अरब सैनिक और रक्षा मामलों से संबंधित हैं। सऊदी रणनीति विशेषज्ञ हसन अल शोहरा के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौर में प्रशासन और लोकतांत्रिक राजनीति में पेचीदगियों की वजह से सैनिक लक्ष्यों का बहुत कम हिस्सा हासिल किया जा सका। अल शोहरा ने BBC अरबी के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि रिपब्लिकन सदस्य अधिक खुलकर विदेशी अमेरिकी हित को देखते हैं और उनकी योजनाओं में सऊदी अरब की अहम भूमिका होती है। जहां तक अमेरिका में सऊदी अरब के प्रस्तावित पूंजी निवेश का संबंध है, अल शोहरा ने इस मामले को दोनों देशों के लिए एक अहम भू रणनीतिक मोड़ और उनके बीच संबंधों की गहराई और कई दशकों पुराने संबंधों का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि अगले चरण में सऊदी अरब सुरक्षा और सैनिक क्षेत्र, रिन्यूएबल एनर्जी, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत से फायदे देख रहा है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के पास यूरेनियम और दूसरे खनिजों के अथाह भंडार हैं जिनका मूल्य $1 ट्रिलियन है। इसलिए अमेरिका इस मैदान में सऊदी अरब के लिए आदर्श साझेदार है। टीकाकारों का मानना है कि अगर ट्रंप पिछला चुनाव जीतकर बाइडेन की जगह व्हाइट हाउस तक पहुंच जाते तो हालात अलग होते, खासकर अमेरिका में सऊदी अरब के पूंजी निवेश की दृष्टि से। वह कहते हैं कि ऐसे में दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिकित्सा क्षेत्र में शोध पर समझौते हो गए होते। राजनीति कई बातों पर निर्भर करती है और यह मामला केवल पूंजी निवेश तक सीमित नहीं है। रियाद वॉशिंगटन से छूट चाहता है और वॉशिंगटन रियाद से दूसरे मामलों में भी मदद लेना चाहता है। रियाद वॉशिंगटन के साथ एक रक्षा समझौता चाहता है जिसकी राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा हो रही है। पिछले अमेरिकी प्रशासन ने रक्षा समझौते को सऊदी अरब और इसराइल के बीच संबंधों की बहाली से जुड़ा हुआ बताया था, लेकिन गजा की पट्टी में हमास और इसराइल के बीच युद्ध ने मामले को और पेचीदा बना दिया। सऊदी अरब ने इसराइल से टू स्टेट्स समाधान की मांग की, जिसे इसराइल नहीं मानता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच कोई रक्षा समझौता आसान नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की 2/3 बहुमत दरकार होगी। यह उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सऊदी अरब और इसराइल के बीच संबंध बहाल नहीं हो जाते। सऊदी अरब एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम भी चाहता है जिस पर अमेरिका और इसराइल दोनों को आशंका है। इसराइल ने साफ तौर पर सऊदी अरब के यूरेनियम संवर्धन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसका कहना है कि इससे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों के फैलाव की दौड़ का रास्ता खुल सकता है। रक्षा समझौता, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और 2 राज्य समाधान की सऊदी मांगों के जवाब में अमेरिका की मांगें भी उतनी ही कड़ी हैं।
अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इसराइल के संबंध बहाल हो जाएं और इसके साथ साथ सऊदी नेतृत्व में खाड़ी सहयोग परिषद के जरिए चीन और रूसी प्रभाव का मुकाबला किया जाए। सऊदी अरब ने हाल के दिनों में खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन और रूस से अच्छे संबंध बनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक पेचीदा मामला है। सऊदी अरब अमेरिकी सामान पर कितना खर्च करे, इससे उतना अंतर नहीं पड़ता। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि इस्राएली प्रभाव दूसरी बातों पर हावी रहता है। दूसरी तरफ अमेरिका में सत्ता में कोई रहे, विदेश नीति वही रहती है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।